नमस्कार एंड आई एम वेलकम टू ऑल यू पार्थ आईएएस। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार का भूगोल। पिछले वीडियो में हमने बिहार के हिस्ट्री पढ़ा, उसमें तीनों हिस्ट्री पढ़ा, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। आज हम लोग बिहार का भूगोल पढ़ेंगे। देखिए, जो बिहार है वो भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। मैदानी राज्य कहने का मतलब है कि इस राज्य में उतना पर्वत पहाड़ पड़ना नहीं है जितना एक पर्वतीय और पठारीय राज्य में होता है। तो मुख्य रूप से यह एक मैदानी राज्य है। और देखिए, यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध राज्य है। यह नेपाल की तराई से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टान तक विस्तृत है। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, जो भौगोलिक रूप से 3 भाग में विभाजित है। तो हम आपको बिहार का एक परिचय कराएं। बिहार क्या है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, इस बिहार में कौन कौन सी नदियाँ, यह मेन रूप से एक गंगा का मैदानी क्षेत्र है, समझिए। देखिए, इस पर एक बिहार में एक मगध साम्राज्य था। मगध इतना विकसित महाजनपद क्यों था? क्योंकि एक महाजनपद को विकसित होने के लिए जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता होता है, वो सारे संसाधन मगध में थे। तो ये सारे संसाधन मगध में रहने के कारण मगध एक समृद्ध और शक्तिशाली जनपद के रूप में पूरे भारतवर्ष में उभरता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने अगर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पार्थ आईएएस YouTube चैनल को आप जाके सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम लोग, जैसा कि हेडिंग है, हम बिहार का भूगोल, हम आपको परिचय बताएं। बिहार का भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे इसका भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, इसके पर्वतीय और तराई क्षेत्र को पढ़ेंगे, इसके मैदानी क्षेत्र को पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी जलवायु क्या है, बिहार में कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती है। उसके बाद बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र क्या है। उसके बाद आपको हम और पढ़ाएंगे बिहार का अफवाह तंत्र, यहाँ कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है। उसके बाद हम आपको बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बिहार के नदियों के किनारे प्रमुख शहर, ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर है जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। और यहाँ अगला जलप्रपात पढ़ाएंगे, यहाँ की मिट्टी और यहाँ के वन्यजीव अभयारण्य, बिहार के आपदा प्रबंधन। तो ये सारे चैप्टर हम बिहार के ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। एक मोटी हम आपको खाका बता दिए कि हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे। देन वी स्टार्ट नाउ द वीडियो। तो देखिए, हम जो परिचय बताएं वही परिचय यहाँ पे है, वो हम आपको बता दिए। अब देखिए, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं बिहार का भौतिक विभाजन। तो ये जो डायग्राम है इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहला है पर्वतीय और तराई क्षेत्र। तो पर्वतीय और तराई क्षेत्र में बिहार को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। हम मैप से भी देखेंगे, पहले इसे देख लेते हैं। जैसे सोमेश्वर की पहाड़ी, रामनगर दून और दून घाटी। समझिए, सोमेश्वर के पहाड़ी कहाँ है, वो पश्चिमी चंपारण में है, और दून घाटी भी पश्चिमी चंपारण में है, और रामनगर दून भी पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के बीच में है। तो इतना था पर्वतीय और तराई क्षेत्र। उसके बाद मैदानी क्षेत्र में तो उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। हम बताएं, बिहार के मैप देखे होंगे,
बिहार के बीचों बीच एक नदी प्रवाहित होती है, वो नदी है गंगा। वो गंगा नदी उत्तरी और दक्षिणी बिहार के मैदान में बिहार को विभाजित करती है। समझ गए। हम मैप के थ्रू आगे देखेंगे। उसके बाद पठार क्षेत्र है। पठार में हम दो तरह के पठार पढ़ेंगे, धड़वार चट्टान और विंध्य चट्टान। धड़वार कहाँ पाया जाता है और विंध्य कहाँ पाया जाता है, दोनों में पुराना कौन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हैं और आएंगे। तो आगे चलते हैं। आप लोग ये देख लिए डायग्राम के सहारे कि बिहार का भौतिक विभाजन कैसे हुआ है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ये मैप है। मैप के थ्रू भी हम आपको बता दिए हैं बिहार का भौतिक विभाजन। आप वीडियो को पॉज करके मैप देख लीजिएगा। ऐसे हम बता देते हैं। देखिए यहाँ से गंडक नदी आई है और ये नदी गंगा में मिलती है और मिलने के और हम बताएंगे कि ये नदी कहाँ पर गंगा में मिलती है। समझ गए। उसके बाद देखिए उस कोसी नदी आई है, उसके बाद महानंदा आई है। ये सब ऊपर के प्रमुख नदियाँ हैं। समझ गए। नीचे से सोन, फल्गु, ये सब नदियाँ नीचे से आई है। मगध का मैदान है। ये गंडक कोसी दोआब क्षेत्र है। कोसी महानंदा दोआब क्षेत्र, गंगा सोन दोआब क्षेत्र। समझ गए। तो ये सब क्या है, बिहार का भौतिक विभाजन है, जो हम मैप के थ्रू देखें और डायग्राम के थ्रू देखें। मेरा शुरू से ही सिद्धांत है कि हम मैप और डायग्राम दोनों के सहारे हम आपको पढ़ाते हैं। मेरा यही बखूबी अंदाज है पढ़ाने का। तो चलते हैं आगे। देखिए अब हम लोग पठार देखते हैं। पठार तो बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है। बिहार का जो दक्षिणी सीमा है वहाँ पे पठार और पहाड़ी क्षेत्र है, जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में दो क्रम की चट्टानें अवस्थित है और एक चट्टानें हमेशा एग्जाम में पूछता है। पहला है धाड़वाड़। धाड़वाड़ चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये मुंगेर, जमुई, नवादा, गया इत्यादि क्षेत्र में ये चट्टान पाए जाते हैं। उसके बाद है बिंद चट्टानें कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कैमूर और रोहतास में पाए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये दोनों पूछता है, हमेशा एग्जाम में पूछा है। समझ गए। तो इसको देख लीजिएगा। मुंगेर, जमुई, नवादा, गया में धाड़वाड़ चट्टान पाया जाता है और बिंद चट्टान कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि को चौर और मन कहते हैं। चौर और मन क्या है, तो जलमग्न भूमि है, उसको चौर और मग्न बोलते हैं। समझ गए। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाला विशेष एक आकृति बनता है, उसको दियारा कहते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान में मन और चौर गोखुर झील के रूप में पाए जाते हैं। गोखुर झील का मतलब हुआ इस तरह का झील हुआ जो धंसा हुआ हो, उसको गोखुर झील कहते हैं। समझ गया। उसके बाद चलते हैं। दक्षिणी गंगा के मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहते हैं। और टाल आप लोग देखे होंगे, मोकामा दिए होंगे, मोकामा से क्यूल तक ये पूरा टाल ही टाल है। समझ गए। उसके बाद है उत्तरी गंगा का मैदान जो है वो हमेशा बाढ़ और विभीषिका के कारण प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, उत्तरी बिहार किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाढ़ के लिए ये प्रसिद्ध है। समझ गए। अब देखिए कुछ चट्टान हैं, वो कहाँ किस क्षेत्र में है, उनकी विशेषता क्या है, वो आपको पूछता है। समझिए। तो उसको हम लोग देखते हैं एक बार। जैसे धाड़वाड़, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। एक किस क्षेत्र में, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और राजगीर में पाया जाता है। उसके बाद है बिहार का सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र। एक क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी, धाड़वाड़ इसको बोलते हैं, सबसे पुराना है। उसके बाद बिंद प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण, और बिंद कैमूर और रोहतास ये दो ही क्षेत्र में है, हमेशा याद रखिएगा। दूसरा प्राचीन क्षेत्र है, इसमें सीमेंट
चूना पत्थर के लिए ये प्रसिद्ध है। उसके बाद है टर्सरी। टर्सरी को प्लाइस्टोसिन कहा जाता है। पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है ये टर्सरी चट्टान। उसके बाद है क्वाटरनरी। तो ये भी गंगा के मैदान में पाया जाता है और इसका एक विशेषता है, बिहार का अधिकांश मैदानी भाग में पाया जाता है और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। समझ गए ये चट्टान। अब देखते हैं जलवायु। जलवायु आप लोग जानते होंगे। जलवायु किसे कहते हैं? तो वातावरण में दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु कहते हैं और अल्पकालीन परिवर्तन को मौसम बोलते हैं। तो उस उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है बिहार का। बिहार का जलवायु कैसी है? मानसूनी है। चलिए, उसके बाद है बिहार के जलवायु को कौन कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है। तो देखिए, अब है कौन कौन, जैसे उच्चावच, हिमालय के नज़दीक रहने के कारण, ये सब है जो जलवायु को प्रभावित करता है। समझिए, अक्षांशीय, बंगाल की खाड़ी से दूरी, मानसून का प्रभाव, तो ये सब कारक है जो बिहार के जलवायु को प्रभावित करता है। अब बिहार का जलवायु क्षेत्र और उसका संकेत, ये एग्जामिनेशन में पूछता है और इसको आप लोग एकदम उसको क्या बोलते हैं, बाई हार्ट एकदम हमेशा ध्यान में रखिएगा। कोपेन एक वैज्ञानिक था जो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को दो जलवायु क्षेत्र में बिहार को बांटता है। उसके देखिए, उत्तरी बिहार के जलवायु को CWG और दक्षिणी बिहार के जलवायु को AW कहते हैं। AW क्षेत्र में बांटा। उसके बाद है त्रिभाषा, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, ये भी दो भाग में बांटा, CAW और AW। इसको देख लीजिएगा। समझ गए? ये मेन कोपेन से ही आपको क्वेश्चन रहेगा और ये दोनों से कभी कदाल क्वेश्चन मिल जाता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मेन ये इम्पोर्टेंट है। समझ गए? चलिए, उसके बाद ये हो गया जलवायु। उसके बाद है बिहार का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र कहने का मतलब बिहार में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है और कहाँ प्रवाहित होती है और कौन सी नदी का मुहाना कहाँ पे मिलता है, यानी कौन सी नदी किस में मिलती है। तो ये सब हम आपको इस टॉपिक में पढ़ाएंगे, बिहार की नदियाँ में। तो बिहार अफवाह तंत्र के दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है और बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग भली बात ही जानते होंगे। यहाँ नदियाँ एवं उसकी सहायक नदियाँ का विस्तृत जल प्रवाहित होता है और विस्तृत जाल है। अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो भाग में विभाजित करते हैं। पहला हो गया हिमालयी नदियाँ, जो हमेशा सालों भर इसमें जल रहता है, और पठारी नदियाँ ये वर्षा पर आधारित नदियाँ हैं। तो ये दोनों में कुछ डिफरेंस है, ये आप वीडियो को स्किप पॉज करके देख लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन हालांकि मिलेगा नहीं आपको, लेकिन एक नॉलेज के दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, मेन ये मैप है, इस मैप पे हम आते हैं। देखिए, बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है। अब देखिए, गंगा में यहाँ से घाघरा मिलती है, उसके बाद गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा और मेची। तो इतना नदियाँ हैं जो ऊपर से, यानी ये नदियाँ हिमालय से गंगा में मिलती है, और नीचे से आप देख रहे हैं कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय, ये नदियाँ हैं। और कौन नदियाँ ऊपर से मिल रही है, कौन नदियाँ नीचे से मिल रही है, यानी कौन नदियाँ उत्तर दिशा से गंगा में मिल रही है और कौन दक्षिण दिशा से मिल रही है, ये इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है। इस मैप को आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। समझिए? तो इसीलिए ये मैप को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब है नदियाँ, उद्गम स्थान, संगम और बिहार में उसकी कितनी लंबाई है। समझ गए? अब देखिए, गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से। ये मिलती कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में। और इसका बिहार में लंबाई कितना है, तो 445 किलोमीटर। उसके बाद घाघरा
ये भी गंगा में मिलती है, सारण, जहाँ सारण है वहाँ पे, और गंडक सोनपुर में, और बूढ़ी गंडक आपको खगड़िया में। तो ये देखिए, इसका मुहाना से क्वेश्चन आपको रहेगा, मेन क्वेश्चन यही इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपको क्वेश्चन रहेगा, समझिए। तो देखिएगा, बागमती कोसी में जाके मिलती है, कमला भी कोसी में, कोसी गोसाई स्थान से निकलती है नेपाल से, और गंगा के कुर्सिला घाट कटिहार में गंगा से मिलती है। उसके बाद महानंदा, ये भी गंगा से मालदा में मिलती है। कर्मनाशा, ये बिंद पहाड़ी से निकलती है और गंगा को चौसा में गंगा से मिलती है। उसके बाद है सोन, ये भी अमरकंटक से दानापुर के नज़दीक ये गंगा में समाहित होती है। अब देखिए पुनपुन, ये भी फतुआ, ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी, और सोन भी पूछा है, पुनपुन भी पूछा है। फल्गु से क्वेश्चन नहीं आया अभी, लेकिन पुनपुन नदी के साथ अब है, फल्गु गंगा में नहीं मिलती है, ये पुनपुन में मिलती है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अजय जमुई में, एक पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है। क्यूल, ये भी लखीसराय में गंगा से मिलती है। उसके बाद है सकरी, छोटा नागपुर पठार से, एक क्यूल के साथ गंगा में मिलती है। तो सकरी क्यूल में मिलता है और क्यूल लखीसराय में गंगा से मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंट था, ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग वीडियो को एक बार स्किप करके या पॉज करके देख लीजिएगा। अब है अगला चैप्टर है, जो शहर है वो कौन सा शहर कौन नदी के किनारे बसा है बिहार का। तो पटना गंगा, मोकामा गंगा, मुंगेर गंगा, भागलपुर गंगा, बक्सर गंगा, सोनपुर गंडक, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक, ये ध्यान में रखिएगा, इन्हें कि मुजफ्फरपुर गंडक पे मार दीजिएगा। खगड़िया बूढ़ी गंडक, इन्हें खगड़िया गंगा मार दीजिएगा। समस्तीपुर बूढ़ी गंडक, समझिए। दरभंगा बागमती, छपरा आपको देखिए बक्सर, ये गंगा नदी के किनारे, छपरा घाघरा नदी के किनारे, इन्हें की गंगा में मार दीजिए। हाजीपुर गंडक, हाजीपुर गंगा रहेगा लेकिन गंगा नहीं मारिएगा, हाजीपुर गंडक के किनारे है। गया फल्गु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होता है। उसके बाद देखिए दरभंगा बागमती, फतुआ पुनपुन, तो इतना इम्पोर्टेंट था, और ये क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जामिनेशन में मिलेगा। जो हम आज टॉपिक पढ़ाएं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक से हमेशा आपको क्वेश्चन रहेगा। हमने क्या पढ़ाया एक बार फिर हम आपको रिव्यू कर देते हैं। आज हमने बिहार के भौतिक विभाजन पढ़ा, भौतिक विभाजन में हम लोग पर्वत तराई मैदान पढ़ा। मैदान में देखें कि उत्तरी गंगा के मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान में घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, 3 गो उत्तरी गंगा के मैदान में हम लोग पढ़ें। दक्षिणी गंगा के मैदान में भी 3 दोआब है, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। उसके बाद हम लोग पठार पढ़ें, पठार में हम लोग देखें धड़वाड़ चट्टान और बिंद चट्टान। धड़वाड़ चट्टान मुंगेर जमुई गया में मिलता है। उसके बाद बिंद चट्टान कैमूर और रोहतास में मिलता है। उसके बाद चौर और मन पढ़ें, गोखुर झील पढ़ें। उसके बाद उत्तरी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए पढ़ें। धारवाड़ चट्टान कहाँ पाया जाता है और इसकी विशेषता क्या है, बिंद चट्टान कहाँ, टर्सरी कहाँ और क्वाड्रेटरी कहाँ, ये सब हम लोग पढ़ें। उसके बाद बिहार के जलवायु पढ़ें। कोपेन ने उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को किस जलवायु में, किस संकेत में बांटा है, संकेत याद रखिएगा, संकेत ही से ही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बिहार में ऋतुएं पढ़ें, 3 ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु और ठंड के ऋतु, तो ये हम लोग पढ़ें। उसके बाद देखें बिहार में औसत वर्षा कितना है, 112 सेंटीमीटर। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होता है। उसके बाद हम लोग शीत ऋतु पढ़ें, अक्टूबर के मध्य से फरवरी तक होता है। और सर्वाधिक ठंड कहाँ होता है, तो सर्वाधिक ठंड गया में होता है और सर्वाधिक गर्मी भी गया में होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ें कौन, अफवाह तंत्र, प्रवाह तंत्र में हम लोग नदियाँ देखें और कौन सी नदियाँ कहाँ प्रवाहित होती है, किससे आके मिलती है, उसके
कौन सी नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो इतना सारा हम पढ़ चुके हैं। ये सब इम्पोर्टेंट था और इसी से क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो भी नए व्यूअर्स हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देखें, वहाँ टोटल वीडियो है बिहार स्पेशल का। आपको बेहतर और बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा एग्जामिनेशन में। आप यकीन कीजिए, आप प्लेलिस्ट को जाके देखिए। आज मेरी दृष्टि से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।